प्रिय छात्र एवं दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बीके सुपरफास्ट क्लास पर। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं रसायन विज्ञान का अध्याय 3। इससे पहले मैंने अध्याय 1 और अध्याय 2 कंप्लीट कर चुका हूं। इससे पहले रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण, अम्ल, क्षार एवं लवण खत्म हो गया है। आज हम धातु और अधातु को हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 आता है, उप धातु का एक उदाहरण लिखने के लिए। तो एस भी मतलब इसको हम एंटीमनी कहते हैं। एंटीमनी क्या है? एक उपधातु है। एक एक उदाहरण पूछेगा, कहता है अधातु का एक उदाहरण लिखे। तो कार्बन क्या है? कार्बन कार्बन एक अधातु है। कार्बन क्या है? कार्बन एक अधातु है। सिलिका क्या है? सिलिका सिलिका क्या है? तो इसका एक निष्पादन किया जा सकता है। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, हमेशा 24 कैरेट में व्यक्त करते हैं शुद्ध सोना। लेकिन इस सोना के सहायता से हम कोई आभूषण नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि ये बहुत मुलायम होता है। इसको कठोर करने के लिए इसमें कोई अन्य धातुओं को मिलाने की आवश्यकता होती है। लोहा के परमाणु संख्या कितना होता है? 26। इसका संकेत जो होता है एफी होता है, जिसे हम फेरम फेरम कहते हैं। कहते हैं धातु की प्रकृति होती है। कहते हैं धातु एक विद्युत धनात्मक तत्व माना जाता है। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु होता है। किसका? यह लोहा का मिश्र धातु होता है। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो ब्रोमीन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं, क्या कहते हैं? सोल्डर कहते हैं। सोल्डर कहते हैं। कहते हैं किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? लिथियम को हम आसानी से चाकू से हम काट सकते हैं। कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं कर सकता है? गोल्ड। गोल्ड जिसे सोना के नाम से, इसका लैटिक नाम होता है ऑरम होता है। इसका लैटिक नाम क्या होता है? दोस्त, ऑरम होता है। कहते हैं ग्रेफाइट होता है विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट जिसमें विद्युत का सुचालक मतलब जिसमें धारा का प्रवाह हो सके। जैसे हम पेंसिल जिसका प्रयोग करते हैं, जिसे हम लिखते हैं, वह क्या है? एक ग्रेफाइट है ना। प्रश्न संख्या 14 कहता है पीतल क्या है? पीतल एक मिश्र धातु होता है। लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं। गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्यों कहते हैं गैल्वेनीकरण? मतलब उस पर कोई अवरोध जो है, उस पर अवांछित पदार्थों का जमाव न हो सकता है, इसीलिए हम उसे एनोडीकरण के प्रक्रिया द्वारा उसे हम ऐसा करते हैं। प्रश्न संख्या 15 कहता है लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण के नाम से जानते हैं। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? तो हीरा सबसे कठोर पदार्थ होता है। बॉक्साइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? पीतल के नाम से जानते हैं। एक मिश्र धातु होता है, क्या होता है? कॉपर और जिंक क्या है? एक मिश्र धातु होता है। प्रश्न संख्या 20 कहता है खाद्य पदार्थ वाले कनस्तर पर टीन का लेप चढ़ाया जाता है, जस्ता लेपन नहीं किया जाता, क्योंकि जस्ता टीन से अधिक क्रियाशील होता है। इसीलिए अगर उससे करेंगे तो क्रियाशीलता कर देगा, जो सबको नष्ट करके रख देगा, है ना। प्रश्न संख्या 21 कहता है विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु की बनाया जाता है। कहता है विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, एनोड के द्वारा बनाया जाता है। कहता है किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है? जिप्सम को जब हम गर्म करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। प्रश्न संख्या 23 कहता है लोहा और कार्बन के मिश्र धातु से हम इस्पात का निर्माण करते हैं। प्रश्न संख्या 24 कहता है लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो इस पर जिंक का परत चढ़ाया जाता है। नहीं, पीतल क्या है? पीतल एक मिश्र धातु है। प्रश्न संख्या 26 कहता है मेरा लोहा, निकेल और क्रोमियम के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो इसको हम स्टेनलेस स्टील के नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या 27 कहता है कौन सा धातु हाथ पर पिघल जाता है? तो सीजियम जो है वो हाथ पर पिघल जाता है। प्रश्न संख्या 28 कहता है सर्वाधिक तन्य धातु क्या है? तन्य का मतलब जिसको पीट के लंबा हम कर सकते हैं। प्लेटिनम, जिसे पीटी के नाम से हम संबोधित करते हैं ना। प्रश्न संख्या 29 कहता है एक अधातु जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। हाइड्रोजन क्या है? एक गैस है। इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा गया है। प्रश्न संख्या 30 कहता है एक अधातु जो विद्युत का सुचालक होता है, क्या होता है? कार्बन और ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। एक कठोर अधातु का नाम लिखे। तो हीरा क्या है? एक कठोर अधातु है ना ही। प्रश्न संख्या 32 कहता है वह परमाणु जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग कर, यहाँ त्याग कर आसानी त्याग आसानी से कर देता है, कहलाता है क्या? कहलाता है
विद्युत धनात्मक, जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकता है मतलब वह विद्युत धनात्मक है, जो लेता हुआ विद्युत ऋणात्मक कहलाता है। प्रश्न संख्या 33 कहता है लोहा पर जिंक की परत चढ़ने की विधि को कहते हैं, क्या कहते हैं? यसद लेबन या जस्तीकरण कहते हैं। गांव में कैसे पेंट कर दो, पेंट। 34 कहते हैं विद्युत का सुचालक कौन होता है? ग्रेफाइट एक विद्युत का सुचालक माना जाता है। प्रश्न संख्या 35 कहता है किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम को हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं, कारण कि मुलायम होता है भाई। प्रश्न संख्या 36 कहता है ऐसा धातु का नाम बताए जो ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक होता है। तो क्या है? चांदी जो है ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक माना जाता है। एक धातु जो विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होता है क्या कहलाता है? लेड, जिसे पीबी कहते हैं। इसका पूरा नाम होता है पलम्बम होता है। कथी होता है? पलम्बम। पीबी मतलब पलम्बम। किरोसिन तेल में डुबो कर किस धातु को रखा जाता है? सोडियम। क्यों? इसका ज्वलन ताप जो है, ज्वलन ताप काफी कम होता है, इसीलिए हम इसको इसमें रखते हैं। ना तो कहीं आग लग जाएगा, जेबीएम में आग लग जाता है। किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है? तो सोना पर वायु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कौन सा लवण समुद्री जल में पाया जाता है? तो इनमें से जिसको हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, सोडियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या 41 कहता है कौन सी धातु अम्लराज के अम्लों किस अम्लों में नहीं घुलता है? तो कहते हैं ये जिसको हम औरम के नाम से जानते हैं। नहीं, अम्लराज जिसे औरम कहते हैं। प्रश्न संख्या 42 कहता है सबसे अधिक आघात वर्धनीय और तन्य धातु क्या है? सोना। आघात का मतलब जिसको पीट कर हम, ऐसा कहा जाता है 1 ग्राम सोना से 1 किलोमीटर 1000 मीटर लंबा तार का निर्माण कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 43 कहता है सीने बार किसका अयस्क होता है? Hg, जिसको हम पूरा नाम कहते हैं हाइड्राजाइरम। HYDRAGRIUM। भाई रे हमारे इंग्लिश का वीक बुझाई जो देख लिए। किस धातु का संक्षारण होता है? कहता है लोहा का संक्षारण हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस पर जंग लग जाता है न वायु की उपस्थिति में। सबसे अधिक क्रिया सक्रिय धातु है क्या है? पोटेशियम, जिसे के से सूचित किया जाता है। कौन सा धातु सर्फी अम्लराज में घुलता है? कहता है एयू औरम। कहता है किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है? तो कहता है तांबा का। 2 धातु का नाम लिखे जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है, मतलब हम आसानी से पा सकते हैं। तो कहता है औरम और एजी। सिल्वर, सोना और चांदी जो है मुक्त अवस्था में पाया जाता है। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किस विधि से किया जाता है? तो फेन प्लावन विधि के द्वारा से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 50 कहता है हेमाटाइट किस धातु का अयस्क है? तो लोहा का अयस्क है। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन का। इसका गलनांक जो है 3380 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। प्रश्न संख्या 52 कहता है कौन अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो ब्रोमीन, जिसे हम रिप्रेजेंट ऑफ Br से सूचित करते हैं। प्रश्न संख्या मेरा 53 कहता है अधिकतर अधातु ऑक्साइड होता है, क्षारकीय होता है। प्रश्न संख्या 54 कहता है कार्बोनेट अयस्क को किस विधि के से ऑक्साइड में बदला जा सकता है? तो निष्पादन के द्वारा। प्रश्न संख्या मेरा 55 कहता है धातुओं के ऑक्साइड होता है, क्या होता है? क्षारकीय होता है। प्रश्न संख्या 56 कहता है लोहा के प्रमुख अयस्क क्या होता है? तो हेमाटाइट होता है। प्रश्न संख्या 57 कहता है कॉपर धातु का निष्कर्षण किस विधि से किया जाता है? तो ऊष्मीय अपचयन विधि द्वारा करते हैं। प्रश्न संख्या 58 कहता है कमरे के ताप पर कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो पारा, जिसे हम Hg कहते हैं। एल्युमिनियम पर उसके ऑक्साइड की मोटी परत बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एनोडीकरण कहते हैं। प्रश्न संख्या 60 कहता है लोहा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सोल्डर कहते हैं। 2 धातुओं या एक अधातु का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? अमलगम कहलाता है। प्रश्न संख्या 62 कहता है पारा धातु का मुख्य अयस्क होता है, सीनेवार होता है। विद्युत अपघटन परिष्करण में अशुद्ध पदार्थ को बनाया जाता है एनोडीकरण विधि द्वारा।
प्रश्न संख्या 64 कहता है अधिक अभिक्रियाशील धातु का नाम लिखे। तो क्या होता है Mg, जिसे मैग्नीशियम के नाम से जानते हैं। मैग्नीशियम किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता था। जिप्सम को। लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातुओं की पतली परत चढ़ाई जाती है। तो जिंक की परत चढ़ाई जाती है। प्रश्न संख्या 67 कहता है बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। तो ये बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। प्रश्न संख्या 68 कहता है लोहा ऑक्सीजन से संयोग कर क्या बनाता है। तो FeCO3 फेरिक कार्बोनेट का निर्माण करता है। कौन सा मुख्य अवयव है। तो कहता क्रोमियम और जेरकोनियम। अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस बनाता है। तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल बीके सुपर फास्ट क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। थैंक्स।